जय हिंद। आज हम लोग को देखना है एक महत्वपूर्ण वीडियो, ठीक है ना, जो कि हम लोग का नेपाल के से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे नेपाल में हम लोग का होता है जैन जेड हो रहा है। जैन जेड का मतलब होता है कि वे लोग जो हम लोग के 2097 से लेकर 2012 के बीच में लोग जन्मे हुए हैं, उन्होंने क्रांति किया है, ठीक है ना। जैन को उन्होंने क्रांति किया है। यानी नेपाल के नहीं तो सब लोग को मालूम है कि बहुत भयानक हुआ है, ठीक है ना। जितना भी प्रधानमंत्री, जितना भी वहाँ का मंत्री, सबको वहाँ के लोगों ने क्या हुआ, पीट पीट के भगा दिया है। पीट पीट के भगाने का रीजन ये था कि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और वहां के नेता सबके जो लड़का सब था ना, वो जाके विदेश में पढ़ रहा था। विदेश में फोटो खिंचवा खिंचवा भेज दे रहा था, ठीक है। कोई कुछ को घूम रहा था, कोई कुछ को घूम रहा था, तो वहां पे सारा वो सब, और वहां पे महंगाई का हुआ था, बढ़ गया था, ठीक है ना। और सबसे बड़ा मुद्दा था कि यहाँ पे सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी राजनीति करेगा, कोई भी काम होगा तो उसमें सोशल मीडिया होगा ना, देश को मालूम चलेगा। समझ में आया? इसी के दौरान तो वहां के नौजवानों ने, ठीक है ना, वहां का जो नौजवान था उन्होंने जागरूकता तो तका के नेता सबको इतना पीटा है, इतना पीट पीट के उन सबको भगा दिया है, ठीक है ना। बहुत मार मारा है, ठीक है ना। किसी का गुहा तोड़ दिया है, किसी का कुछ भी कर दिया, मतलब सबको अंग से बेभंग कर दिया है। वहाँ के जो हम लोग का मंत्रिमंडल था, ये सारा जरा वरा दिया गया है, ठीक है ना। फूक दिया है, बहुत सारा गाड़ी को फूका है, ठीक है ना। बहुत सारे कर्फ्यू भी लग गया था, ठीक, नेपाल में। तो ये जो वहाँ के जो लोगों ने किया है, वहाँ के सारे कौन किया है, स्कूलिया बच्चे सब किया है, यानी वहाँ के स्टूडेंट ने किया है। तो वहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, ये काम किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रोजगार नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। वहाँ पर भी जात को लेकर, ठीक है, सारा जाति को लेकर, और जात में लोग अलग अलग बटे हुए थे, और महंगाई भी आसमान छू रहा था, ठीक है। तो वहाँ के नेता सबका खुदाई तो हो गया, और वहाँ के नया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी चुना गया, ठीक है ना। वहाँ के तो हो गया, क्योंकि नेपाल इसलिए किया है क्योंकि नेपाल आज तक किसी भी देश का गुलामी नहीं किया है। तो जब जो किसी भी देश का गुलामी नहीं किया है, वो बताओ किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का गुलामी करेगा? वो किसी का गुलामी नहीं कर सकता। वहां पे बहुत अच्छा हुआ है, अभी वहां पे माहौल बहुत बढ़िया है, वहां के नया नया लोग चुना गया है, बहुत ही अच्छा से चल रहा है, ठीक है ना। सेम वैसा ही यहाँ इंडिया में भी होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ सब नेता समाज, जितना भी नेता सब है, ये सब जब वोट आता है तो सबको जाति में बांट देता है, ठीक है ना। अरे यहाँ के जनता भी सारा मूर्ख है। मूर्ख इसलिए है कि सब जाति में बढ़ जाएगा, फलना फलना जाति क्या है, कोई ये जाति के अपने जात पक्ष ले लेगा, लेकिन यहाँ पर लोग के ये नहीं दिखाई देगा कि रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसे देश डेवलप करेगा, यहाँ पे ये नहीं है। जात को ऐसा डेवलप करेगा, यहाँ पे जात को डेवलप कराना है, देश को नहीं। यहाँ रोजगार मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। फलवा फलवा जात का है उसको मार दो, फलवा फलवा कास्ट का है उसको जिता दो। तो यहाँ पे जाति जो भावना है ना, वहाँ पे ये इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो जिस तरह नेपाल में हुआ है, ठीक है ना, उस तरह अगर इंडिया में एक बार हो जाएगा तो इंडिया का नेता सभी का हो जाएगा, सुधर जाएगा। और इंडिया में भी जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी बहुत बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये जाति मामला जो है, जाति विवाद ज्यादा बढ़ गया है, अब महंगाई जो आसमान छू रहा है, ठीक है। तो ये है कि जो भी नेपाल में हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन एक बार ये इंडिया में भी होना बहुत ही जरूरी है, ताकि नेताओं को समझ में आ जाए कि इंडिया के लोग भी जागरूक है, इंडिया के जो स्टूडेंट है उनके अंदर भी जोश जुनून है, ठीक है। ये करना जरूरी है। अगर करने से पहले नेता से सुधर जा रहा है तो बहुत अच्छा है, सबसे उत्तम है। अगर नहीं सुधर रहा है तो बांग्लादेश में हुआ ही था, ठीक है ना, बहुत सारे देश में यह हुआ है, आज नेपाल में भी हो गया, और नेपाल के बाद हम लोग इंडिया का ना बारी है, तो इंडिया में भी होगा। तो इंडिया में जो भी है वो लोग तो खुद डरे हुए हैं, जो भी बड़े बड़े पद पे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग नहीं सुधरेंगे तो आने वाला समय में इंडिया में भी यही होने वाला है जो नेपाल में हुआ है, ठीक है ना। जो नेपाल में हुआ है वो इंडिया में भी होने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहना ये है कि जितना भी इंडिया के मेन लोग हैं, नेता सब है, या तो सुधर जाए, और नहीं तो जितना लोग है, लोग भी जैसे नेपाल में होता है वैसे इंडिया में भी लोग करने के लिए तैयार है, और लोग करेंगे और सारे लोग के साथ देंगे, ठीक है। तो यहाँ के भी नेता सबका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। वो भी वही होगा जो नेपाल के नेता सबको हुआ है, घर से बेघर, वही यहाँ सब होगा, ठीक है। तो आज के हम लोग के मेन वीडियो के पर्पज यही था कि बता देना कि इंडिया के लोग भी जागरूक हो, और ये जो जाति है, जाति का हटाकर और रोजगार का फिर पे रोजगार मिले, सब लोग अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ठीक है। ये नहीं कि जाति के पीछे भागिएगा तो बबुआ कुछ नहीं मिलेगा, नहीं आप लोग को जाति सही से मिलेगा, नहीं आप लोग को नौकरी मिलेगा, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक जीवन यापन करना ही कठिन हो जाएगा, समझ में आया। इसलिए नौकरी का क्लास में रहिए, जाति वाला बात छोड़िए,
जो अच्छा नेता है उसी को वोट दीजिए, उसी को जिताइए, नहीं नहीं किसी को जिता दिए जाति वाला कीड़ा खत्म कर दीजिए, ठीक है। और नहीं तो जैसे नेपाल में हुआ वैसा तो इंडिया में होगा ही होगा, ठीक है। इंडिया में भी कभी ना कभी हो ही जाएगा, क्योंकि नेपाल में हुआ तो इंडिया में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आज